गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू न्यू सफारी ब्लॉग। सो गाइज़, आज की हमारी सफारी है ढेला जोन की। थोड़ा ब्लॉग लेट स्टार्ट किया क्योंकि मोमेंट था इधर, तो इसलिए ज़्यादा शूट नहीं किया उस टाइम पे। तो अब हमने टाइगर तो देख लिया है ऑलरेडी, लेकिन अब आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जंगल को। हो सकता है कुछ दूसरा टाइगर मिल जाए, या एलिफेंट मिल जाए, या कोई दूसरा एनिमल मिल जाए। और ना भी मिले तो कुछ कर नहीं सकता कोई, ऑलरेडी दिख चुका है एक टाइगर। सो वन टाइगर वन सफारी इज़ इनफ। ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते हैं, तो मोमेंट को देखते हुए चलते हैं। तो गाइज़, अभी हम जो ग्रासलैंड एरिया है, जो ऊपर वाला ग्रासलैंड था ढेला जोन का, वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और टाइगर हमें दिख चुका है ऑलरेडी। सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस ग्रासलैंड एरिया में आप देख रहे हैं, ये ओपन बैरन ग्रासलैंड एरिया है। सो यहाँ पे पहले एक विलेज था 2012 तक, उस विलेज को यहाँ से रिलोकेट कर दिया। और ये उन लोगों का टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का, विलेजर्स का। साल में एक दिन वो लोग यहाँ आते हैं पूजा पाठ के लिए। सो उन विलेजर्स को यहाँ से रिलोकेट कर दिया क्योंकि एनिमल्स जो मूवमेंट था वो बढ़ गया था, और यहाँ पे कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, अच्छे स्कूल। तो उस चीज़ को देखते हुए विलेजर्स को यहाँ से रिलोकेट कर दिया था 2012 में। उसके बाद इस एरिया को ग्रासलैंड में डेवलप कर दिया था। सो ग्रासलैंड में इसलिए डेवलप किया था क्योंकि एक फॉरेस्ट को डेवलप करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। एवरेज टाइम जो है, एक अच्छा तो नहीं कहेंगे, बट एक काम चलाओ फॉरेस्ट बनाने में भी लगभग 50 साल लग जाते हैं। तो इसी वजह से इसको ग्रासलैंड में डेवलप किया था, इस एरिया को। अभी लेकिन ये टोटली नेचुरल लगता है। और कुछ टाइम पहले इसने कंट्रोल फायर किया था। कंट्रोल फायर इसलिए करते हैं ग्रासलैंड में ताकि जो डेड ग्रास है वो जल के हो जाए ख़त्म, और जो फिर उसके बाद जो है न्यू ग्रास आती है जो एनिमल्स के लिए एडिबल होती है, हर्बीवोर्स के लिए। अगर हर्बीवोर्स के लिए फूड नहीं होगा तो जो फूड साइकिल है, जो इकोसिस्टम है, वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो इसी वजह से कंट्रोल फायर किया था। अभी ग्रीन ग्रास आ रही है। सो ग्रासलैंड जो है टाइगर के आइडियल हंटिंग हैबिटेट भी हैं, क्योंकि टाइगर एक एम्बूश हंटर है, वो हाथ लगा के शिकार करता है। तो इसलिए उसको ग्रासलैंड या कोई घनी झाड़ी या ऐसा कोई बड़ा पेड़ उसको चाहिए जहाँ पे वो छिप सके, खुद को छिपा सके। सो अभी हम जा रहे हैं साल फॉरेस्ट वाले एरिया में, क्योंकि ग्रासलैंड जो एरिया से हमने दोनों ग्रासलैंड्स कवर कर लिए हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि साल फॉरेस्ट एरिया को विज़िट करें, और कोई मूवमेंट होगा तो फिर उसके हिसाब से हम वहाँ पर चलेंगे। अभी तो हम प्लांटेड फॉरेस्ट के एरिया में हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ टीक और यूकेलिप्टस प्लांटेशन। गाइस, इस तरफ एक बॉस टावर है जो ढेला जोन के नीचे वाले ग्रासलैंड वाले एरिया में है। पहले तो टावर्स में जाना अलाउड था, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए टूरिस्ट के लिए टावर्स में जाना बंद कर दिया था। कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग एक बार में चले जाते हैं, और रेलिंग्स का भी लोड पड़ता तो इन रेलिंग्स पे, तो इनके टूटने के, गिरने के चांसेस रहते हैं। तो टूरिस्ट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बॉस टावर में जाना जो है वो डिपार्टमेंट ने बंद करवा दिया। ये है वो यूकेलिप्टस एंड टीक प्लांटेशन। सो यूकेलिप्टस और टीक की बात करें तो दोनों ही स्पीसी क्या है, नॉन नेटिव है। ये नेटिव टू इंडिया नहीं है। यूकेलिप्टस जो है नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया है, और टीक आपका नेटिव टू म्यांमार, या जिस समय उसको म्यांमार जो कंट्री है उसको बर्मा भी बोलते थे। आज भी कई लोग उसको बर्मा नाम से ही जानते हैं। तो इस इंडिया में दो स्पीसीज़ हैं यूजुअली टीक की। एक तो है बर्मा टीक, म्यांमार टीक, और दूसरा है नागपुर टीक, जो कि यूजुअली खेती बाड़ी या कल्टीवेशन में यूज़ होती है। क्योंकि नागपुर टीक जो है 15 साल में लगभग तैयार होती है, 10 से 15 साल में, और ये बर्मा टीक लगभग 25 साल में तैयार होती है। तो यूज़ की बात करें, हालांकि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, यहाँ से तो कट डाउन नहीं कर सकते, बट इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में इसकी खेती होती है यूकेलिप्टस एंड टीक की। तो यूकेलिप्टस को क्या है कि जो यूकेलिप्टस ऑयल बनाने में यूज़ किया जाता है, और आपका जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, और मेन जो है पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है। और टीक जो है फाइनेस्ट टिम्बर वुड है, हाईली डिमांडेड टिम्बर वुड है, और जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत लाइट वेट लकड़ी है। तो इस वजह से, लेकिन यहाँ तो प्रोटेक्टेड एरिया है, तो इसे कट डाउन नहीं किया जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि ये संरक्षित वन क्षेत्र का इलाका है। गाइस, अभी हम जा रहे हैं साल फॉरेस्ट के एरिया में। जो प्लांटेशन एरिया है वो हमने कवर कर लिया है, तो हमें ऐसी कोई मूवमेंट मिली नहीं। बट अब हम इसी वजह से क्या है कि साल फॉरेस्ट जा रहे हैं कि एक जंगल का एक हमारा एरिया भी एक्सप्लोर हो जाएगा, और हमारे टूरिस्ट को भी वो एरिया घूमने को मिलेगा, क्योंकि बहुत यूनिक लैंडस्केप है साल फॉरेस्ट का एरिया। बहुत हाईली रिच इन बायोडाइवर्सिटी आप कह सकते हैं साल फॉरेस्ट के जितने भी एरियाज़ होते हैं यहाँ, जो हमारा साल फॉरेस्ट है। सो हम उस तरफ जा रहे हैं।
गाइस अभी हम साल फॉरेस्ट के एरिया में आ गए हैं। सो आप देख सकते हैं साल फॉरेस्ट कितना हाईली बायोडाइवर्स है, रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। जंगल बहुत घना है, कहीं कहीं पे खुला है। तो साल ये देखिए टाइगर के पगमार्क्स भी यहाँ मूवमेंट में हैं टाइगर, लेकिन पगमार्क थोड़े पुराने हैं, रात का मूवमेंट है। तो साल फॉरेस्ट ऐसा स्पीसी है साल जो नेचुरली अपने हैबिटेट में ग्रो करता है। इसको किसी भी नर्सरी में, किसी भी कैप्टिव प्लेस में ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। सो एक ट्राइब थी आसाम वाले रीजन में, उनको इसका ग्रो करने का पता था सिस्टम, लेकिन वो ट्राइब जब से ख़त्म हुई तब से वो राज भी जो है इसको ग्रो करने का, वो राज जो था वो उसी ट्राइब के साथ चला गया जो उसको साल को ग्रो उगाने का रास्ता। सो साल फॉरेस्ट अपने साथ साथ दूसरी स्पीसीज़ को भी अलाउ करने का मौका अच्छे से देते हैं। जैसे ये जो प्लांट आप देख रहे हैं क्लोरोडेंड्रोन है, इसको शैम्पू बनाने में यूज़ होता है। उस पर्पज़ के लिए इसकी खेती होती है ऑल ओवर इंडिया, डिफरेंट पार्ट्स में। आप कहें तो क्लाइमेट वाइज थोड़ा वो स्पीसी भी अलग होगा, वो जो ब्रीड अलग होगा प्लांट का, कि वो जहाँ से वो प्रोडक्शन कर सके, जो आयुर्वेदिक शैम्पूस है उसमें इस्तेमाल होता है। ये पत्तियाँ जब डेड लीव्स आप देख रहे हैं साल की ग्राउंड कैनोपी में, तो ये एनिमल्स इसको एज अ बेड यूज़ करते हैं ताकि वो पत्तियों की मदद से आराम कर सके अच्छे से। देखिए देख सकते हैं साल फॉरेस्ट के एरिया में। तो अब हम वापस जो है मेन रोड वाले एरिया में आ गए हैं कि हमने वाटरिंग होल चेक किया, लेकिन ऐसा मूवमेंट कुछ नज़र आया नहीं हमको कि कोई अलार्म कॉल हो, ऐसा कुछ हो। तो गाड़ियाँ अभी भी ऊपर वाले रास्ते में मूवमेंट करती हैं, बट टाइगर जो है वो अंदर की तरफ जा चुका है, जो हमें दिखा था वो अंदर निकल चुका है। सो अब उसका मूवमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि जंगल उसका है, वो जंगल का मालिक है। तो जब मन करेगा तब आएगा और नहीं करेगा तो नहीं आएगा। लेकिन हमको तो कुछ देर घूमना है, फिर जाना ही पड़ेगा, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड ट्रैक्स हैं। अब लिमिटेड एक जोन में सफारी ट्रैक्स होते हैं, तो उन्हीं में हम जा सकते हैं। अननेसेसरी ट्रैक्स में हम नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेक करता। तो मैं एज अ इंडिविजुअली मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक ड्यूरिंग द सफारी। गाइस अभी हम वाटरिंग होल के पास वेट कर रहे हैं। तो कितना हमारा ढेला जोन का एरिया था ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया, पूरा ढेला जोन हमने घूम लिया है। बट यह है कि अब हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। टाइगर तो हालांकि जंगल में चला गया अंदर डेंस फॉरेस्ट में, चांसेस कम है इधर आने के, या हो सकता है ना आए, क्योंकि वो देख के लगा था कि हंटिंग में है। तो हो सकता है वो अब झाड़ियों में जाए, घने एरिया में जाए, जो कि टाइगर एम्बूश हंटर है। ओपन में हंट करना मुश्किल होता है, बॉडी वेट ज़्यादा होता है, रनिंग स्पीड उतनी होती नहीं है। इनिशियल स्पीड मिलती है, बट थोड़ी देर में बॉडी टेम्परेचर गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, तो टाइगर थक जाता है। इसलिए टाइगर को कोई ना कोई झाड़ी या घना एरिया चाहिए जहाँ वो हंट कर सके। तो इसी वजह से टाइगर जो है डेंस फॉरेस्ट में चला गया अंदर। गाइस अब हम जा रहे हैं एग्जिट की तरफ। टाइगर भी हमें दिख गया है। एलिफेंट मूवमेंट का तो नहीं पता चला हमें, क्योंकि थे नहीं एलिफेंट मूवमेंट इस एरिया में। ये एलिफेंट हो सकता है डेंस फॉरेस्ट में हो, अभी वो खाने में बिजी हो, रेस्टिंग में बिजी हो। और ग्रेट हॉर्नबिल भी बर्ड हमें दिखाई दी, और बाकी तो स्टार्टिंग में ही टाइगर हमें दिख गया था। ओवरऑल सफारी में मूवमेंट ठीक थी, तो इसलिए टाइगर दिख गया। सो डिपेंड करता है हमेशा टाइगर के मूवमेंट के ऊपर, जब भी मूवमेंट होगी तो ही दिखा देगा। अदरवाइज जंगल इतना घना है कि बुसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो विजिबिलिटी बहुत लो होती है कई बार। बट जैसे जैसे गर्मी आगे बढ़ेगी तो विजिबिलिटी लो होगी और साइटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। टाइगर पानी में भी आके बैठेगा तो ऑलवेज़ हाई चांसेस होते हैं टाइगर साइटिंग। तो गाइज़ अगर आपको आज का जो वीडियो है, जो ब्लॉग है अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए, कंटेंट के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जंगल की जो है अपडेट्स मिल सकें, वाइल्ड लाइफ से जुड़ी अपडेट्स मिल सकें। और टाइगर साइटिंग की अपडेट तो मिलती रहेंगी जब तक मैं जंगल सवारी करता रहूँगा, तो टाइगर साइटिंग की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। सो गाइज़ बाय बाय, टिल देन टेक केयर, बी सेफ। मिलते हैं गाइज़ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं इसके बाद। तो गाइज़ अपना हमने एग्जिट कर लिया है ढेला सफारी जोन से। तो आज की सफारी हमारी बहुत अच्छी रही, टाइगर सेटिंग हुई और ग्रेट हॉर्नबिल दिखी। सो फाइनली हमने एग्जिट कर लिया है।